बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं आज अगले लेक्चर में फिर से। और इस लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जो नियम है उसको नियम को देखते हैं। हमारा जो नियम है कहता क्या है कि पिछले लेक्चर में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिविजन करना। रिविजन करने से आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद होता है, और किसी चीज़ को बार बार रिविजन करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। इसको सिद्ध करने को सीखे थे आसानी तरीके से। आइए उसको एक बार फिर टोटल चीज़ को एक बार रिविजन करते हैं। कल जो थोड़ा सा आपका था लेक्चर जो बड़ा हो गया था और थोड़ा सा मुझे लगा कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज एक बार और देखते हैं और अच्छे तरीके से इसमें समझ लेते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा, ये चलते हैं देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि मैथ में एक आता है आपको समरूपता। समरूपता आता है, समरूपता को जानना होगा। समरूपता क्या कहता है, मान लीजिए दो त्रिभुज है, आपके सामने दो त्रिभुज होंगे और कहता है समरूपता कि इसका कोई भी एंगल, अगर तीनों एंगल इस त्रिभुज के अगर तीनों एंगल के बराबर होंगे तो ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा। ये त्रिभुज आपस में समरूप होगा, तो ये होता है आपका समरूपता। तो यहाँ बोल सकते हैं इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी, ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका ई हो जाएगा, ये आपका एफ हो जाएगा। तो बोलेंगे कोण ए बराबर कोण डी। इसका मतलब क्या कि कोण ए जितना है कोण डी उतना उतना उसके ही बराबर है। तो ये होता है आपका समरूपता। क्या होता है? समरूपता। तो आइए इस चीज़ को जानना था। अब जो था समरूपता हम लोग देख लिए। प्रियांशु ये थोड़ा देना यार, मिटाने वाला। तो हम लोग देख रहे थे समरूपता, तो ये आप सीख गए। और यहाँ पर हम लोग समरूपता से कुछ आपसे आएगा। और आप सबसे पहले देख लीजिए कि हम एक क्वेश्चन में दिए थे आपको कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? पोल से मापी जाती है। सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। और डायग्राम को हम बनाती है। डायग्राम में कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण लेना है और उस पर एक प्रधान अक्ष खींचना है। प्रधान अक्ष खींच दिए और प्रधान अक्ष खींचने के बाद हम किए क्या है कि इस प्रधान अक्ष पर एक हम वस्तु को रखे हैं। और वस्तु जो है आपका ए बी हाइट का एक वस्तु लिए हैं। ए बी हाइट का एक वस्तु लिए हैं, ये लिख दी। ए बी हाइट का एक वस्तु लिए हैं और वस्तु के शीर्ष से जब हम किरणों को अनंत से आने वाले किरणों को जब गुजारे हैं, तो जब गुजारे हैं तो दर्पण टकराने से कहाँ से कटी है? फोकस से गुजरी है। और जब हम वक्रता केंद्र से गुजारे किरणों को, जब वक्रता केंद्र से गुजारे हैं तो फिर से उसी पर लौट गई है। तो कहेंगे कि देख सकते हैं यहाँ पर जब वक्रता केंद्र से गुजारे हैं तो फिर से उसी पर लौट गई है। और ये आपका आ रही है अनंत से और ये फोकस से गुजरी है। और आप देख रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो क्या किया, ये भी जो आपका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब नीचे आपका बना है, तो इसलिए ए डैश बी डैश कर दिया है। ये आपका प्रतिबिंब हो गया। अब आपको देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर देखेंगे कि दो त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज यहाँ बन रहा है 4, लेकिन इसमें अभी दो त्रिभुज ले रहे हैं। इसको ले लें और इसको ले लें। ये लेंगे त्रिभुज और उसके बाद त्रिभुज को किसको लेंगे? ये तिरछा तिरछी कर दिया है, इसको लेंगे, ये वाला त्रिभुज को और ये वाला त्रिभुज को। और यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आप एन दे सकते हैं, इस पॉइंट्स को एन देते रहे। ये आपका हो गया त्रिभुज। आपका 4 त्रिभुज देखने को मिला। ये जो दो छोटे त्रिभुज है इसके बीच में, तो बस ये था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यह एंगल है इस एंगल के बराबर है। एक बार इसे नीचे बनाकर दिखा दे रहे हैं आपको। त्रिभुज जो है आपका इस तरह बना है। ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी जो है इस टाइप का है। ए आपका बी आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ है, यहाँ आपका सी है और ये आपका ए डैश है और ये आपका बी डैश है। देखो कि ये कोण एक कोण के बराबर है। तो ये एक दूसरे में क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। तो इसी चीज़ को देखना था। अब चलिए हम लोग चलते हैं। और देखिए हम लोग बोले थे कि जो आप लोग सिद्ध करेंगे 5 नंबर आता है दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए 5 नंबर आता है। और सबसे पहले इसके बारे में डायग्राम बनाकर और इसके बारे में लिखना होता है। तो आप तो काफ़ी बार डायग्राम को बनाए हैं, आप काफ़ी बार डायग्राम को बनाए हैं, तो इसके बारे में केवल लिख देना है। और जानते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हम बनाते हैं अपने आप से बनाते हैं, बोल देते हैं सब्जी बनाने चावल जिस तरह बनाते हैं, तो उसके बारे में नहीं बता देंगे कि किस तरह बनता है सब्जी। सबसे पहले तेल को डालते हैं, उसके बाद उसमें जो मसाले पड़ते हैं उसको डालते हैं, उसके बाद उसमें आलू जो भी हो डालते हैं। तो आप जिस तरह जानते हैं कि सब्जी हम लोग जानते हैं किस तरह बनता है,
तो उसमें जो तरीका होता है वही। मान लीजिए हम डायग्राम बना दिए हैं तो इसके बारे में नहीं बता दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा। तो अब इसके बारे में बताना है तो लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ में, लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ में क्या लिखेंगे। आप लोग कल लिखे थे, आप लोग केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हम कल के लेक्चर में टोटल चीज़ को बता दिए, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हम लिखे थे दिया हुआ में, दिया हुआ में क्या लिखे थे कि हम m और m' एक अवतल दर्पण लिए तथा उस पर एक प्रधान अक्ष खींचे, और प्रधान अक्ष में P से हमको ध्रुव को डिनोट किए हैं, और जो F है उसको हम लोग फोकस करते हैं, और C जो है उसको वक्रता केंद्र करते हैं। और हम प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु को रखे, और प्रधान अक्ष पर AB एक वस्तु रखे, और इसका जो प्रतिबिंब बना है हमको मिला है A' B' मिला है, और A' इसका प्रतिबिंब बना है। अब यही चीज़ इतना लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा। दिया हुआ में इतना ही लिखना था, और चाहेंगे तो और आगे बढ़ा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि हमको एक उसमें आप हमको एक त्रिभुज मिला ABC और त्रिभुज A', ऐसे करके और आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में और लिख सकते हैं, लेकिन हल्का सा लिखना होता है। बस आप बोलेंगे कि हमने एक अवतल दर्पण लिया और उसमें एक प्रधान अक्ष खींचा, और प्रधान अक्ष में P को ध्रुव के नाम से जानते हैं और F को फोकस के नाम से जानते हैं, और जो C आपका वह आपका वक्रता केंद्र है। और हम AB एक वस्तु लिए हैं और उसको हम प्रधान अक्ष पर रखे हैं, और जब प्रधान अक्ष पर रखे हैं तो इससे जब किरण गुजार है तो एक फोकस से गुजरी है और एक वक्रता केंद्र से गुजरी है, तो पुनः इसी पर लौट जाती है, ये आप जानते ही हैं। तो बस ऐसे ही लिख देना था बस। अब चलते हैं, अब इसको प्रूफ करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाण में हम लोग क्या लिखे, प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण हमको लिखना था। प्रमाण में क्या था देखेंगे कि अभी अब बनाए थे डायग्राम, त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C। देखिए दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज A', B', C। आपको सामने एक बार त्रिभुज को बना देते हैं नीचे और लिख देते हैं इसके बारे में। हम यही त्रिभुज लिए हैं, देखेंगे ये आपका ये B है, आपका A है, आपका C, A' है, B' है। तो त्रिभुज कौन कौन है, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C लिए हैं। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' समरूप है, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C के, यहाँ लिख देंगे समरूपता, समरूप लिख देंगे, समरूप है लिख देंगे समरूप। अब जब समरूप है तो इसका जितना हाइट होगा उसका इस त्रिभुज का जितना इसका लंब होगा, जितना बड़ा इस त्रिभुज के लंब के बराबर होगा, जितना इसका आधार होगा इस त्रिभुज के आधार के इस त्रिभुज के आधार के बराबर होगा, इसका जो कोण होगा इस त्रिभुज के कोण के बराबर होगा। आप जानते हैं समरूप कब होगा, जब उसके सारे एंगल या साइड जो भी हो दूसरे त्रिभुज के एंगल साइड से बराबर होगा, तब वो समरूप होगा, तब जान गए। अब देखिए इसमें लिखेंगे, तो इसमें त्रिभुज का AB ले लिया है, तो लिखेंगे इस त्रिभुज का हम लोग लंब ले लिए, इस त्रिभुज का हम लोग लंब ले लिए, तो लंब क्या है आपका AB है, AB, और बटा में इस त्रिभुज का लंब क्या है A', B है, A', B'। देखिए आसानी से समझिए, जब जो चीज़ हम लोग पहले त्रिभुज में लेंगे दूसरा त्रिभुज में उसी त्रिभुज को लेना है, हमको लेना पड़ेगा, यही नियम है। तो त्रिभुज इस त्रिभुज का AB लिए है, AB आपका लंब है, तो इस त्रिभुज में क्या लंब है आपका A', B' हो गया। अब इस त्रिभुज का आधार क्या है AC, इस त्रिभुज का ये बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या है AC, और ये छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या है A', C है, तो बराबर AB AC आधार बटा लिखेंगे A', C, इसको मान लेंगे त्रिभुज 1, इसको मान लेंगे त्रिभुज 1। अब क्या करेंगे तथा चाहे लिख दें, चूंकि अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे। अब आपको सामने ये त्रिभुज दिख रहा है कौन सा A', B', F तथा त्रिभुज FNP आपको देखने को मिला है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज को लेंगे, तो आप चलिए इस त्रिभुज को बना दे रहे हैं नीचे की तरफ, आपको जो अच्छे समझ में आए। चाहे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह किए हैं, तो इसके वजह बेटर है बना देते हैं। ऐसा आपका त्रिभुज है, देखेंगे तो यहाँ पर आपका A' है, ये आपका B' है, आपका F है, और यहाँ पर आपका है N, और ये आपका है P। आप देखेंगे तो हम लोग इसमें भी चलते हैं और इसमें भी चलते हैं, तो इसमें त्रिभुज में क्या है
तो सबसे इसमें जैसे बड़े वाले त्रिभुज के लिए है, तो इसमें भी बड़े वाले त्रिभुज के लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में आधार क्या है आपका, लंब क्या है, तो NP है। ये देखेंगे आपका लंब है, ऐसे आप खींच सकते हैं, तो ये आपका लंब है, NP आपका क्या है, लंब है। तो चूंकि तो सबसे पहले त्रिभुज को कंसीडर करेंगे, तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज NPF लिखेंगे, त्रिभुज NPF तथा त्रिभुज A'B'F, F में, यहाँ पर में लिख सकते हैं, क्या लिखें, त्रिभुज NPF तथा त्रिभुज A'B'F, त्रिभुज NPF तथा त्रिभुज A'B'F इसलिए लिए हैं कि यह जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, इसलिए तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज NPF समरूप त्रिभुज A'B'F है, यहाँ पे लिख देना समरूप है, समरूप, समरूप लिख दिए। अब हो गया, अब क्या करेंगे, इसका भी वैसे ही करेंगे जिस तरह पहले वाले त्रिभुज का लिए थे, तो इसमें वैसे इसका भी आधार और लंब को बराबर करेंगे और इसको भी आधार और लंब को बराबर करेंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का जो आदिति क्या है, आप देखिए एक और चीज बता दें, इसमें बड़े वाले त्रिभुज में पहले लंब लिए थे, तो इस वाले त्रिभुज में सबसे बड़े वाले त्रिभुज में पहले लंब लेंगे, NP है, क्या है आपका NP, और इसका जो इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है, देखेंगे A'B'F है, A'B'F है, A'B'F है। एक बार और त्रिभुज को बना देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये आपके सामने ऐसा त्रिभुज है, ये आपका A' है, ये आपका B', ये आपका F है, और ये आपका N है, ये आपका P है। तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार के बराबर है, सॉरी लंब है, बड़े वाले लंब त्रिभुज का लंब छोटे वाले त्रिभुज के लंब के बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिए इक्वल टू करेंगे। अब देखेंगे, कहेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार इस छोटे वाले त्रिभुज के आधार के बराबर है, तो लिखेंगे PF बटा क्या लिखेंगे, A'F। अब देखेंगे, आप देखेंगे अभी आप इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप देखने को आपको क्या मिलेगा, आपको देखेंगे पहले वाले त्रिभुज में क्या है, AB है, ऊपर AB है और नीचे क्या है, A', है, और दूसरे त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पर NP है और नीचे देखेंगे A', आपका है। तो देखेंगे यहाँ पर A', इसमें भी है और पहले वाले त्रिभुज में A', है। तो यहाँ पर आपको AB है, यहाँ पर AB है, तो यहाँ पर हम AB करना सोचेंगे कि हम AB कैसे करें। यहाँ पर आपको क्या है, AB है, और यहाँ पर हम जानेंगे AB करना है। तो आप देखेंगे डायग्राम में, तो जितना बड़ा AB है, जितना हाइट का वस्तु AB है, उतना ही हाइट का क्या है, आपका NP वस्तु है। देखिए सही तरीके से देखिए, जितना हाइट का AB है उसके सेम बराबर है आपका APN। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर AB बराबर हम NP लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हम AB की जगह पर NP भी लिख सकते हैं और NP की जगह पर हम AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कहता है कि AB जो बराबर है NP के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि कोई आपका सामने वैल्यू है, x का वैल्यू कह रहा है, अगर वैल्यू आपको दे दिया कि हम 2 रख सकते हैं, इसके बराबर कहता है 3, इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर हम 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, मान जो है अलग बात है। तो यहाँ पर यही करना है, तो आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ डिनोट करना है तो लिखना जरूरी है, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग AB इक्वल टू NP, क्या है NP, तो हम लोग NP की जगह पर हम AB लिख देते हैं, अच्छा AB की जगह पर NP भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं, तो AB बटा A', इक्वल टू क्या आप लिखेंगे, PF बटा A'। अब इस त्रिभुज को मानेंगे त्रिभुज 2, इस त्रिभुज को मानेंगे क्या, त्रिभुज 2। अब चलेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हमको मिलेगा क्या कि यहाँ पर भी AB है, AB बटा A', है, और इस दूसरे त्रिभुज में क्या है आपका AB बटा A', है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, जब बराबर करेंगे तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये बराबर उधर जाएगा और दोनों पॉजिटिव है, और ये बराबर उधर जाएगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आपको वहाँ से आपको क्या करेंगे, इसको काट देंगे और बच क्या रहा है आपका AC बटा A' सीधे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको बच क्या रहा है, बचेगा
ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू, यहाँ पर इसके राइट साइड में क्या बच रहा है देखेंगे तो पी एफ बटा ए डैश एफ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड सॉरी, तो ये लेफ्ट साइड दोनों कट गया और राइट साइड बचा तो राइट साइड लिख दिए। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 3 से हम लोग टोटल चीज को क्लियर करेंगे। और उससे पहले बता दें कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपका समीकरण 3 हो गया और यहाँ तक आप समझ गए और इसके आप रिवीजन करते चलिए। कल के आप लोग कॉपी में अपलोड लिख लिए होंगे, पिछले वीडियो में टोटल चीज बताए थे। तो इस चीज़ को हम मिटाना चाहते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कुछ समझाना है और चीज़ें आपको कुछ बताना है जिससे आपको आसानी हो और समझने में। तो यहाँ तक आप देखिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको मिटा दिया ये। और ये रहा आपका त्रिभुज 3, तो लिखेंगे त्रिभुज 3 से, त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज, चाहे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, क्या है समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका है, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 लिख देते हैं ए सी बटा ए डैश सी इक्वल टू क्या है पी एफ बटा ए डैश एफ है। ये आपका समीकरण 3 है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ए सी और ए डैश बी जो चारों वैल्यू है, इसका यहाँ से वैल्यू का मान यहाँ से भर देना है। तो आइए इस चीज़ को भरते हैं कि भरना क्या है। तो आप जानते हैं कि ये आपका है क्या है, पोल है, ये आपका पोल है, यहाँ से आपका पोल है सीधा, और ये आपका वस्तु का हाइट है, वस्तु है। तो यहाँ से ये बताना चाहता है कि जो वस्तु है ना, पोल से लेकर वस्तु को तक के दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू से, पोल से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। नीचे इसको लाइन को बढ़ाकर ई से लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। और उसके बाद जहाँ आपका प्रतिबिंब बनता है वहाँ से दूरी, वहाँ से लेकर आप पोल तक की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। वस्तु जहाँ प्रतिबिंब बना है, वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ बना है वहाँ से लेकर पोल तक की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम लोग एफ से ही डिनोट करते हैं। ये आपका पोल की दूरी है। और एक ही और है, तो आप बोलेंगे सी से और पी के बीच में क्या किसे डिनोट करेंगे। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये आपका केंद्र है, आपका केंद्र मान लीजिए गोला है, तो ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका पी हो गया। तो आप जानते हैं सी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर द्वारा डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, आर द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपका आर है। सी से लेकर आर तक की, पी तक की दूरी क्या है आपका आर। तो लिख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपका आर है। अब देखिए, अब एक आपसे बात बताना चाहते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहीं से आप लोग गड़बड़ करेंगे। देखिए कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। इससे हमको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। तो कोई भी दूरी ना हम पोल से मापेंगे। और आप जानते हैं कि पोल से दाहिने तरफ चली गई, माने यहाँ से इधर जब चलेंगे ना तो सभी दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और बाएं तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ, इसके बाएं तरफ, तो सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माने निगेटिव होती है। तो ये चीज़ जानना था। तो अब देखें क्या है, पोल से सारी दूरियाँ इधर ही चले हैं, तो इधर सभी दूरियाँ चले हैं, तो सब चीज़ें क्या होगी, माइनस में होगी। इसका मतलब माइनस ई होगा, यहाँ पर माइनस बी होगा, माइनस एफ होगा, माइनस आर होगा। सभी दूरियाँ पोल से चले, इस साइड चले हैं। अब जानते हैं कि पोल से बाएं तरफ सभी दूरियाँ क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और दाएं तरफ क्या होती है, दाहिने तरफ धनात्मक होती है। तो हम लोग पोल से सभी दूरियाँ बाएं तरफ चले हैं, देखेंगे इधर चले हैं, पोल के उधर एक भी नहीं है, तो इधर है जब, तो टोटल क्या होगी, दूरियाँ क्या होगी, माइनस में होगी। और टोटल चीज़ को हम लोग माइनस में लिख दिए हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखिए जब हो गया तो बस इसी चीज़ को इसमें भर देना है। तो अब आप आता है कि ए सी क्या है, ए सी की जब हम क्या लिखें, तो ए सी की जब आप क्या लिखें, तो ये आपका है ए सी। इस डायग्राम को जो प्रधान अक्ष है इसको हम एक बार बनाना चाहते हैं, यहाँ पर बनाकर बताना चाहते हैं। देखिए ए सी का वैल्यू हमको चाहिए, ए सी का वैल्यू हमको चाहिए। देखिए हम चाहते हैं कि आसानी से आपको समझ में आए, काफ़ी आसानी से। तो आप ये मन देखिएगा कि जो आपका वीडियो है, लेक्चर है, काफ़ी ज़्यादा समय हो जा रहा है, ये देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ सीखना है तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा, अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है तो ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। तो देखिए इस चीज़ को हम बना दे रहे हैं ए सी का वैल्यू निकालने के लिए।
हमको AC का वैल्यू चाहिए, AC का देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए और आपको पता नहीं है, देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम लिख दे रहे हैं ये आपका है A और ये आपका है C और ये आपका है P। हम F को कंसीडर नहीं किए हैं, वो हमको जरूरत नहीं है, हमको चाहिए किसका वैल्यू, AC का वैल्यू चाहिए। तो अब बताइए हमको इसका वैल्यू चाहिए और यहाँ पर इसका वैल्यू 4 दे दिया, मैंने यहाँ से लेकर C से लेकर P तक के वैल्यू 4 दे दिया और इस पूरे वैल्यू दे दिया आपका 6 दे दिया। मैंने A से लेकर हम लिख दे रहे हैं AP का वैल्यू कितना दे दिया, 6 दे दिया और CP का वैल्यू आपको दे दिया 4। हम AC का वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा देंगे तो ये सबसे छोटे वाले का मान पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, AP में से हम CP को घटा देंगे तो ये वाला हमको पता चल जाएगा। तो AP माइनस CP इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा 6 माइनस 4 इक्वल टू हमारा 2 मिल जाएगा। तो यहाँ तक का वैल्यू कैसे जाती है, तो अब देखिए हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो जब इसका वैल्यू चाहिए तो ये आपका तो मैथमेटिक्स तरीके से समझा देते हैं। अब इसके वैल्यू को हम लोग देखते हैं, तो आप देखेंगे क्या कि अब आप जानते हैं कि अब आप जानते हैं ये चीज़ कि ए से लेकर C तक के वैल्यू को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ए से लेकर C तक के वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं माइनस U से। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को माइनस U से डिनोट करते हैं, वस्तु से लेकर पोल तक की दूरी को माइनस U से डिनोट करते हैं। यहाँ पर दिखा दिए आपको। और आपको क्या पता है कि C से लेकर P मैंने वक्रता के अंदर से लेकर और यहाँ आपका क्या है पोल तक की दूरी को किसे डिनोट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ से R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस R, ये आपको देख लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी किसे डिनोट करेंगे, माइनस R से करेंगे। जब हो गया तब जब ये आपको पता चल गया, ये जब आपको पता चलता है ये चीज़ नहीं निकलेगा, हम पूछ दें यहाँ से AC कितना होगा, तो क्या करेंगे माइनस U में से माइनस R को घटा देंगे, तो ये आपका AC का वैल्यू हो गया। अब इसी AC का वैल्यू यहाँ पर रख देना है। देखिए एकदम आसान है, आसानी से समझेंगे, आसानी से तरीके से समझेंगे तब आसान होगा, अगर आसानी तरीके से नहीं समझते तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग को स्थिर करके देखिए, ये जो यहाँ से आपको AC का वैल्यू चाहिए था, AC का वैल्यू निकालना है। AC का वैल्यू उस डायग्राम को यहाँ पर अलग से बना दिए हैं। अब AC का वैल्यू हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए। हम किए क्या है कि हमको पूरा A से लेकर P तक का वैल्यू पता है और C से लेकर P तक का वैल्यू पता है, हमको चाहिए AC का वैल्यू। तो इस बड़े वाले से इसको घटा देंगे तो ये वाला मिल गया। AC का वैल्यू क्या मिला है माइनस U माइनस R, ये आपको मिला। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या मिला है हमको, AC का वैल्यू माइनस U और माइनस R, ये मिला, बाटा देते बाटा। अब हमको क्या चाहिए A डैश C का वैल्यू चाहिए। अब हमको क्या चाहिए A डैश C का वैल्यू चाहिए। तो A डैश C, तो ये आपका A डैश है, ये आपका C है, तो यहाँ तक का वैल्यू हमको चाहिए। तो जब यहाँ तक का वैल्यू चाहिए तो अब देखिए हमको निकालते हैं। फिर से एक बार और एक डायग्राम लेते हैं, सारे चीज़ को हम लोग डायग्राम द्वारा आसानी से देखेंगे, बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए डायग्राम द्वारा फिर से लेते हैं, ये आपका C है और यहाँ पर आपका A डैश है और ये आपका है P। आपको चाहिए A डैश C का वैल्यू चाहिए, A डैश C का वैल्यू चाहिए। अब आप बताइए, आपको पता है C से लेकर P तक की दूरी आपको पता है माइनस R से डिनोट करते हैं, यहाँ बढ़ा कर लिख दिया नीचे की तरफ। तो C से P तक की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं माइनस R से, ये लिख दिए। और आप जानते हैं कि ये जो वस्तु है, वस्तु के जो प्रतिबिंब यहाँ बना है, इस यहाँ से लेकर और F तक की दूरी को माइनस U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से लेकर इस A डैश से लेकर P तक के वस्तु को देखेंगे, हम नीचे आएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को माइनस 20 से डिनोट किए हैं, तो माइनस 20 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वस्तु को क्या होगा ज्ञात कीजिए, तो A डैश C पूछ रहा है, A डैश C। तो क्या करेंगे CP में से CP माइनस क्या कर देंगे, CP माइनस A डैश P कर देंगे, A डैश P माने बड़े वाले से इसको घटा देंगे तो इसका वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा। तो बस यही चीज़ लिख देना है। तो अब यही चीज़ CP जब A डैश C का वैल्यू क्या मिला, ये CP माइनस AP। अब A डैश C, अब बताइए CP की जगह कितना है CP, तो C से P को किससे डिनोट करते हैं माइनस R से, और यहाँ पर माइनस पहले से है। और A डैश P को माइनस किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर माइनस V से, तो माइनस V। अब हमका मिल गया किसका वैल्यू A डैश C का। अब A डैश C का वैल्यू मिला है, अब A डैश C का वैल्यू यहाँ पर भर देंगे। तो आइए इसको भर दे रहे हैं। तो क्या है A डैश C का, A डैश C आपका है, तो A डैश C का वैल्यू क्या मिला है माइनस R माइनस V, ये आपका मिला है A डैश C का वैल्यू। अब इसको मिला दें। अब हमको क्या चाहिए
पी एफ का वैल्यू चाहिए, पी एफ का, तो ये बराबर चिन्ह दिए, पी एफ का वैल्यू चाहिए। तो पी एफ, तो बताइए पी एफ का वैल्यू आपको पता है, पी से लेकर एफ तक के वैल्यू को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, माइनस एफ से डिनोट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए डॉट डॉट आया है यहाँ तक, और पी से लेकर एफ तक के वैल्यू को माइनस एफ से डिनोट करते हैं, तो ये आपको आसानी से मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ए डैश एफ को वैल्यू चाहिए आपका, तो ए डैश यहाँ पर आपका है ए डैश एफ, मैंने ये वाला वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू आपको चाहिए। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे तो नहीं है, तो करेंगे क्या कि लिखेंगे, अब पश्चिम हम ले लें ठीक से, तो हमको क्या मिला समीकरण, यहाँ पर ए डैश है, ए डैश हो गया, और यहाँ पर क्या है एफ है, एफ हो गया, और यहाँ पर क्या है पी है, पी है। देखिए अब हो गया। अब आप जानते हैं ए डैश पी का वैल्यू कितना है, ए डैश से लेकर पी तक के वैल्यू को हम क्या लिखें, माइनस आर द्वारा, सॉरी माइनस भी द्वारा डिनोट करेंगे। ए डैश पी का वैल्यू कहाँ है, यहाँ से देखेंगे तो माइनस, यहाँ से लेकर ये इस पी का वैल्यू को माइनस यू से डिनोट किए हैं, तो लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को माइनस एफ से डिनोट किए हैं, सॉरी माइनस बी से डिनोट किए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। ए डैश पी का वैल्यू कितना है, ए डैश पी का वैल्यू माइनस यू भी है। अब आप देखेंगे कि एफ से लेकर पी तक का वैल्यू, तो एफ से लेकर पी तक के वैल्यू को हम किससे डिनोट किए, माइनस एफ से, किससे डिनोट किए, यहाँ से लेकर माइनस एफ से डिनोट किए हैं। अब हमको चाहिए क्या, ए डैश एफ का वैल्यू चाहिए, माने इसका वैल्यू चाहिए, तो ए डैश एफ, तो क्या लिखेंगे, सबसे बड़े वाले में से सब चीज़ में वही करना है, सबसे बड़े वाले छोटे वाले को घटा देंगे तो सबसे छोटे वाले का वैल्यू मिल जाएगा, तो पी एफ को घटा देंगे, पी एफ को घटा देंगे तो मिल जाएगा, तो ए डैश एफ। अब देखिए ए पी का वैल्यू कितना है, ए पी का वैल्यू माइनस बी है, यहाँ पर माइनस बी है, और माइनस है, माइनस दे दिया पी एफ का, तो पी एफ का वैल्यू कितना है, माइनस एफ है, तो माइनस एफ में लिख दिया ब्रैकेट में। अब हमको मिल गया ए डैश एफ का वैल्यू, क्या मिला, ए डैश एफ का वैल्यू। अब ए डैश एफ का वैल्यू यहाँ पर भर देंगे, तो जब भरेंगे तो ए डैश एफ का वैल्यू क्या होगा, माइनस भी, अब माइनस है तो माइनस दे दिए माइनस एफ, ये आपको टोटल चीज मिल गई, यही चीज हमको मिल गई। अब टोटल चीज वैल्यू मिल गया, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा जो भी आना चाहिए प्रमाणित करना है वो प्रमाणित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा देखने को, कि जब इससे इसमें करेंगे तो सबसे पहले लिख दे रहे हैं, पहले इसको एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, जो माइनस माइनस इसको पहले क्लियर कर देंगे, तो माइनस ई है तो माइनस ई हो गया। अब आप जानते हैं माइनस और माइनस जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस आर हो गया। अब बाटा है तो बाटा दे दिए, माइनस आर है तो माइनस आर लिख दे रहे हैं, और यहाँ माइनस माइनस फिर से गुणा करके क्या होगा, प्लस होगा, भी है तो भी लिख दिए, इक्वल टू माइनस एफ है आपका, एफ दे दिए, माइनस भी है तो माइनस भी लिख देते हैं, और माइनस माइनस से गुणा करके क्या होगा, वो प्लस हो गया, एफ हो गया। अब तीसरा किसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक स्टेप लिख दे रहे हैं, करें क्या, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, ऐसे होगा, एक बार लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बराबर है तो ये आपका बराबर, अब इससे इसमें करेंगे तो माइनस एफ है, और इसे माइनस आर प्लस भी है, ऐसा एक स्टेप बढ़ा दिए। अब गुणा अब करेंगे, ये बढ़ा दिए इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, इससे हमको इसमें गुणा करना था और इससे इसमें गुणा करना था, ऐसे लिख दिए। अब गुणा कीजिए, इससे इस दोनों पार्ट में गुणा करेंगे, और फिर से इससे इस दोनों पार्ट में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस यू से माइनस बी में गुणा करेंगे, तो बताइए माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, गुणा में माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस यू माइनस बी क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अब बताइए फिर से इस माइनस यू से एफ में गुणा करना है, प्लस एफ में, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, ये छोटा है लेकिन जानना जरूरी है, जो साइन कन्वेंशन होता है वो जानना जरूरी होता है। माइनस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस गुणे प्लस क्या होता है। तो यहाँ पर आपका माइनस गुणे हमको प्लस चाहिए, तो माइनस गुणे प्लस आपका माइनस होता है, तो माइनस हो गया, माइनस हो गया यू एफ, लिख देंगे यू एफ। अब देखिए अब इस वाले पार्ट से प्लस आर वाले पार्ट से दोनों पार्ट में गुणा करेंगे, तो ये तो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं इससे गुणा करने का। तो चलिए लेकिन फिर भी आसानी से बता दे रहे हैं आपको ऐसे समझ में। यहाँ पर प्लस आर है, यहाँ पर माइनस भी है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आर भी है तो आर भी ऐसे लिख दिए, हो गया आपका आर भी। फिर से इस आर से इस एफ में गुणा करना है, तो दोनों प्लस प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आर एफ हो गया। अब हो गया, अब ये बराबर दे तो बराबर दे दिए। अब इससे इस पार्ट में गुणा देंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, तो आर एफ क्या है, आर एफ हो गया प्लस में। अब ये माइनस है और यहाँ पर आपका प्लस है,
तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा, एफ भी हो गया। क्या हो गया आपका, एफ भी हो गया। अब करना क्या है, अब इसको एक कर देंगे क्लियर, इसको इसी चीज को कैलकुलेट कर देंगे, हमारे आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब देखिए एक चीज आपको जानना है। अब देखिए आर जो है, आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ आर जो है, आर का जब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम आप पढ़े हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आर बाई 2 होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो फोकस होता है, जो एफ होता है, ये जो त्रिज्या की आधी होती है, यहाँ से मैंने केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और पूछ रहा है एफ बराबर क्या होगा, तो आधा होगा, तो एफ बराबर आर बाई 2। अब यहाँ से निकालेंगे आर बराबर, तो क्या होगा 2f, आर बराबर निकालेंगे तो 2f होगा यहाँ से, और आर बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, आर से इसके नीचे गुणा होगा तो इसके नीचे 1 है, और 2 से f में, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 2f होगा। अब आर के जब हम लोग 2f भर देंगे, आर जहाँ भी है आपका वहाँ पर 2f रख देंगे इस समीकरण में। तो इसको चाहेंगे समीकरण बना सकते हैं 4, ये आपका समीकरण 4। समीकरण 4 में आर बराबर 2f रख देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 4 के नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं आर बराबर 2f। तो यहाँ पे अब भरिए आर बराबर, तो यहाँ पे तो आर है नहीं, तो यहाँ पर यू भी है, तो यू भी एंगल लिख देंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ पे यू एफ है माइनस, अब यहाँ पर आर आ गया, तो आर बराबर 2f भरना है, तो आर बराबर 2f, तो 2f यहाँ पर भी है पहले से, तो भी भर दिए, हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस भर दे रहे हैं, आर यहाँ पर फिर से आ गया, तो 2f भरना है, तो 2, अब बताइए यहाँ पर f है, यहाँ पर भी f है, तो f क्या हो गया, एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये पहले से f है यहाँ पर, और 2f है, तो f मिलकर एफ स्क्वायर, यहाँ पर 2 लीजिए, बराबर है तो बराबर दे दिए। फिर से यहाँ पर r आ जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा r है, तो यहाँ पर हमको 2f भरना है, r की जगह पर 2f भरना है, r की जगह पर 2f, तो 2 भर दिए। अब यहाँ पर पहले से f है, पहले से f यहाँ पर है, फिर से f से गुणा करने से क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर माइनस f है, तो ये तो हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कटने वाला है, तो क्या कटेगा देखेंगे, तो इधर प्लस में 2f है, इधर भी प्लस में 2f है, तो ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दोनों सेम सेम है, तो क्या कर देंगे यहीं पर काट देंगे। प्लस 2f स्क्वायर था, यहाँ पर भी प्लस 2f स्क्वायर था, बराबर को उधर, जब बराबर इधर लाएंगे तो ये भी कट जाएगा। अब क्या देखने को मिला कि यहाँ पर uf है, अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस 2f भी है, और यहाँ पर प्लस माइनस में 1f भी है, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि u भी माइनस uf, और इस वाले माइनस 2f भी को उधर भेज देंगे, बराबर के इधर भेज देंगे, आपका बराबर है तो उधर भेज देंगे, तो क्या होगा, बराबर दे देते इधर जब भेजेंगे तो माइनस एफ भी इधर, ये माइनस में 2f भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2f भी। आपको ये समीकरण मिला। अब यहाँ तक इसको मिटा दे रहे हैं आगे बनाने के लिए, अब यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको, क्या मिलेगा आपको, ये आपको समीकरण मिलेगा। तो क्या है, u भी माइनस u एफ इक्वल टू क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2f भी में से 1f भी कटेगा तो खाली f भी बच जाएगा, और यहाँ पर छोटे वाले बड़े वाले चीज के सामने साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस के लिए कंसीडर करेंगे। 2f भी में से 1f भी घटेगा तो f भी केवल बचेगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि इस पूरे पार्ट में लिखेंगे, अब यहाँ इस समीकरण 5 मान लेते हैं, और लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 5 में दोनों तरफ बार करने को, सॉरी दोनों तरफ यू भी एक्सेप्ट, समीकरण 5 में यू भी एफ से, चाहे दोनों तरफ, यहाँ पे लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, 5 मत बने, लिखिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों में यू, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, चलिए दोनों पक्षों में भाग देते हैं, तो क्या आपका पहले लिख देते हैं उसके बाद भाग देंगे, पूरे बढ़िया से लिख देते हैं, सब पक्षों में भाग देना, यू भी एफ से, यू भी एफ बटा इसमें भी यू भी एफ बराबर है, इसमें भी यू भी एफ। अब देखेंगे यहाँ पे यू भी है, ऊपर भी यू भी है, इसमें भी नीचे भी यू भी है, काट देंगे, इसमें भी यू भी है, इसमें भी यू भी है, काट देंगे, बचेगा क्या हमको 1/f बच रहा है, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर यू एफ है, यहाँ पर भी यू एफ है, इसको यू एफ से ये वाला यू एफ कट किया, बचा क्या 1/v बच रहा है, बराबर तो बराबर देते हैं,
एफ यू है तो यू एफ कट देंगे, बचेगा क्या आपका, सॉरी वी कट गया, एफ वी कट गया, यहाँ पर एफ वी कट गया, बचेगा क्या 1/u बचेगा। आपका जो दर्पण सूत्र होता क्या है, तो यहाँ से होता है आपका दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है। तो हमको ये चाहिए, तो इस रूप में हमको कंसीडर करना है, तो करेंगे क्या कि यहाँ से 1/u उधर भेज देंगे, तो 1/f बराबर क्या मिलेगा हमको, 1/f बराबर मिलेगा 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी तो कभी कभी इसी पार्ट को इधर कर देता है मैंने दाएं साइड में, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो ये भी कर सकता है। तो यहाँ आपका हो गया प्रूफ, ये आपका चीज़ हो गया प्रूफ हो गया, ये आपका हो गया प्रूफ। यही चीज़ हमको कल वाले वीडियो में बताए थे और ये आपको यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ये यहाँ तक आपको मुझे आशा है कि यहाँ तक आप आसानी से समझे होंगे। हम किए क्या थे, त्रिभुज लिए थे और वहाँ पर हमको 4 त्रिभुज देखने को मिला था, जिसमें से 2 त्रिभुज आपस में समरूप थे। कहाँ समरूप थे, तो देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इस त्रिभुज के एंगल के बराबर है, तो ये समरूप है। तो यहाँ से इस त्रिभुज के लिए थे और उसके बाद फिर से ये वाला त्रिभुज के समरूप है, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर यहाँ से इस त्रिभुज के लिए थे और कंसीडर क्या किए थे, ये सारे वैल्यू को हम लोग रख दिए थे कि पी से लेकर, अब जानते हैं कि पोल से लेकर वस्तु की जितना दूरी है वहाँ से हम -u से डिनोट करते हैं, और पोल से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग -r से डिनोट करते हैं, और पोल से लेकर जहाँ प्रतिबिंब बना है वहाँ तक की दूरी को हम लोग -b से डिनोट करते हैं, और पोल से लेकर f तक की दूरी को हम लोग -f से डिनोट करते हैं। तो ये अब लिखे थे और यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पर समीकरण मिला था, हमको जो भी समीकरण मिला था वहाँ पर भर दिए थे। भरने के बाद हमको एक निकल कर सब एक वैल्यू आया था, और इस वैल्यू में क्या किया, टोटल वैल्यू हमको दोनों पक्षों में हम लोग u भी f से भाग दे दिए, और u भी f से जब भाग देंगे तो हमको मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ से हमारा जो चीज़ था दर्पण सूत्र था प्रूफ हो गया है। तो ये था यहाँ तक दर्पण सूत्र जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। मुझे लगता था कि आप लोग आसानी से नहीं समझे, इसलिए एक बार दोहरा दिए। चलिए एक और आपका हेडिंग है, एक हेडिंग है उसको देखते हैं, वो हेडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। आइए क्या था, आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, काफी बार पूछा गया है। आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, तो ये सिंपल है, कहता है आवर्धन किसे कहते हैं, तो यही से इसका डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस कहता है कि वस्तु की ऊंचाई अर्थात वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, हिंदी में डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब क्या, प्रधान अक्ष पर जो भी वस्तु रखेंगे उसका जो हाइट होगा, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसी हाइट के बराबर होगा, मतलब उसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहेंगे। तो यही था डिफिनेशन क्या निकलेगा, वस्तु के ऊंचाई तथा बने प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। तो लिख लीजिए डिफिनेशन क्या है कि वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन में लिखिए, आवर्धन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आवर्धन को मैग्नीफिकेशन कहते हैं और इसे m द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए बी बटा हो जाएगा आपका ए बी बटा ए डैश बी डैश, यही ना वस्तु के जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब यही ना बना है, ए डैश बी डैश बना है। तो क्या है कि यही आपका हो गया मैग्नीफिकेशन। आवर्धन इसे कहते हैं कि प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं आवर्धन। तो यहाँ से हम लोग का आवर्धन कंप्लीट हो गया, यही डिफिनेशन था। यही चीज़ आपसे पूछता है कि क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई वस्तु आपका है 2 मीटर का और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है 2 मीटर का बन रहा है, तो इसके बीच में अनुपात कितना होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। आइए एक क्वेश्चन देता है आपसे, जिसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए कि क्या होगा। और जो ये आपका जो चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है, और मुझे आशा है कि जितना भी हेडिंग हम आपसे पढ़ाए हैं वही हेडिंग आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कि वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होगा, चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या होगा, चाहे प्रकाश किसे कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर मेरे टोटल वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, आप कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन करने में। चलिए आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं
और इसी के साथ ये आपका जो प्रकाश का प्रवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और यहीं से अब उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर को चालू करेंगे। तो देखिए, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये आपका लास्ट लेक्चर था प्रकाश का प्रवर्तन का, और मुझे विश्वास है कि जो पहला चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, यह चैप्टर आप आसानी से पूरे लेक्चर को आसानी से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें हम मेहनत किए थे और काफ़ी आसानी से टोटल डिफिनीशन को लिखवाए थे। आइए एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपसे, बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए, इसको वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिए कि बताइए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, आपसे होता है कि बड़ा, ऑप्शन आपका क्या है, बड़ा, पहला, दूसरा ऑप्शन आपका छोटा, और तीसरा आपका क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों, माने पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों, और जो आपका चौथा है आपका वो आपका है ऑप्शन डी जो आपका है नॉन ऑफ दी है। तो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर चाहते हैं तो एक और क्वेश्चन आप दे सकते हैं जो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा है, इसी क्वेश्चन का आप लोग बताइए कमेंट्स में। क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, मैंने अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है कैसा बनाता है, छोटा बनाता है कि छोटा बनाता है कि बड़ा बनाता है, कि छोटा बड़ा दोनों बनाता है, कि इनसे कोई नहीं बनाता है। ये आपका ऑप्शन था। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।